लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही के दिन चाहे तो वो समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को ले लीजिए या फिर कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, इन तीनों पार्टी के बड़े लीडर ने आज बीजेपी का दामन थामा है। इतना ही नहीं, कई ऐसे तो ऐसे ये भी है जो कई सालों से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। आखिर ऐसा क्या हो रहा है दूसरी पार्टियों में जो सभी पार्टियां छोड़ के बीजेपी की तरफ आ रही है? अगर यही हाल रहा तो बीजेपी का जो नारा है 400 पार, वो जाहिर सी बात है कि वो पूरे होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की संख्याएं कम होती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि उनका वोटिंग प्रतिशत भी कम होगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार बढ़ता दिख रहा है, उसमें आने वाले चुनाव में उनको बीजेपी को पूरा लाभ भी मिलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी में मैं 28 सालों से रहा हूँ और उन 28 सालों में समाजवादी पार्टी को आदरणीय नेताजी का नेतृत्व मिलता रहा है और उस नेतृत्व के हटने के बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का नौजवान, समाजवादी पार्टी से जुड़ा किसान, समाजवादी पार्टी से जुड़ा जो गरीब गुरबा है, वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और आज के समय में जब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व कहीं के उन लोगों से घिरे हुए हैं जो ऋण विहीन लोग हैं, जिनका कोई ज़मीनी आधार नहीं है, और वो लोग ही कहीं के इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि जो ज़मीनी लोग हैं दूर हो रहे हैं समाजवादी पार्टी से। की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कहीं कहीं इनको गलत नीतियाँ, गलत व्यवहार वो देते हैं, राय देते हैं, और उस राय से जो निष्कर्ष निकल के आता है वो कहीं की पार्टी के लिए हानिकारक है और मुझे लगता है विध्वंसकारी है। सपा की कंट्रोल कमांड नहीं संभाल पा रहा अखिलेश यादव? मुझे लग रहा है कि अगर संभालते तो स्थितियां ना आती। हम जैसे लोग अगर 28 साल समाजवादी पार्टी में थे और छोड़ के अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि लोग कितने अपने को उसमें उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और लोग कहीं न कहीं इस उम्मीद में हैं कि आज आगे हमको समाजवादी पार्टी छोड़ के, बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं समय आने पर सब संपर्क में है और सब लोग आएंगे भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि योगी जी से और मोदी जी से हर व्यक्ति प्रभावित है। मैं मतेश सोनकर, पूर्व मंत्री, 10 साल विधायक रहा हूँ और समाजवादी के नेता माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव, तो वो तो जो कहते थे करते थे, लेकिन आज की हालात में जो अखिलेश यादव हैं, उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला इस दुनिया में शायद कोई ना होगा। और समाजवादी जो है, पीडीए जो बनाया है, पीडीए के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में ना उसने दलित में सोनकर समाज को कहीं भी भागीदारी दिया है, एक भी सीट नहीं दिया, और धोबी बिरादरी को उन्होंने नहीं दिया, कोरी समाज को नहीं दिया, चमार बिरादरी को उन्होंने नहीं दिया। तो मैं लगता हूँ कि समाजवादी जो है वो दलित विरोधी है, इसलिए मैंने समाजवादी से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में आज मैं शामिल हो रहा हूँ। और कौशाम्बी जिला में जो विनोद सोनकर भाजपा के हैं, हम उनको जिताने का काम करेंगे और समाजवादी को हराने का काम करेंगे और हरा करके माननीय मोदी जी को इस भारत देश का प्रधानमंत्री तिबारा जो है बनाने का काम करेंगे। जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले बड़े नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश में चल रहे लोकसभा के चुनाव में जो 4 चरण बचे हैं, इसमें पूरी ताकत और लगन के साथ लग करके विकसित भारत के माननीय मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दें। देखिए, मैं डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर, समाजवादी पार्टी में मैंने त्यागपत्र दे के मैं भारतीय जनता पार्टी आज माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के सानिध्य में मैंने ज्वाइन की है और इस विश्वास के साथ ज्वाइन की है कि वर्तमान में समग्र भारतवर्ष में ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, आम चुनाव चल रहा है, ये एक देवासुर संग्राम की भांति है। यहाँ एक तरफ देव हैं, दूसरी तरफ दानव हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो एक तरफ हैं और चारों तरफ से दानव। देव वही है जो धर्म की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके ऐसे नेता जो राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की भावना से पूरे देश में एक लहर जगा रहे हैं, जिन्होंने भगवान राम की कृपा प्राप्त की है और लाखों करोड़ों
ऐसे जो है भक्त हैं जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे प्रभु राम के आशीर्वाद का, उनके दर्शन का, उन्होंने ये मनोकामना पूर्ण की है। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीति किसी जाति विशेष की नहीं करती है, जैसा कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो राजनीति करती है महिला सशक्तिकरण की, आधी आबादी के ताकत की। वो राजनीति करती है किसानों की, नौजवानों की, देश की सीमा पे लड़ रहे जवानों की राजनीति करती है। और उनकी ऐसी राजनीति। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।